हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं एक ऑथर हूं और मैं इस चैनल पे सेल्फ हेल्प कंटेंट पोस्ट करता हूं जो बेसिकली आपकी डे टू डे लाइफ को एनहांस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली 5 एलिमेंट्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू डेवलप अ वेरी गुड सोशल लाइफ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, लोगों में एक बहुत बेहतर इमेज कैरी कैसे कर सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं या अपनी पर्सनालिटी को ऐसा कैसे डेवलप कर सकते हैं जिसे ज़्यादातर लोग पसंद करें, तो आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहले इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकता है, दैट इज कीपिंग अ लो प्रोफाइल। होता क्या है, जब कहीं भी हमारा कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं, सपोज कोई बुरा टाइम भी चल रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, हम उस चीज़ को, आज अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे समय पे लोग चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं, तो कई बार लोग अपने बारे में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी शो ऑफ कर लेते हैं। एंड कई बार क्या होता है, जब चीज़ें ठीक चल रही होती है तो इस तरीके की चीज़ें भी वो डिफाइन कर देते हैं अपने सोशल मीडिया या कहीं भी सोशल लाइफ में, जो ऐसा शो करता है कि हाँ वो शायद अपने चीज़ें जो अच्छी चल रही है उसको थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि वो उस चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं, बट लोगों को ऐसा लगने लगता है। समटाइम्स व्हेन यू गेट अ गुड जॉब, व्हेन यू गेट अ न्यू जॉब, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, व्हेन यू कंप्लीट योर डिग्री, व्हेन यू स्कोर ग्रेट मार्क्स, हर टाइप के जो आपके अचीवमेंट्स हैं, तो जब आप इनको कहीं पर अच्छे से पुट आउट करते हो, समटाइम्स पीपल टेक इट एज अ शो ऑफ। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को ना करें, ऑफ कोर्स करो, सबको अलाउ है, अपनी खुशियों को शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप उसको ऐसे लो प्रोफाइल पे शेयर करो जहाँ पे लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें, लोग ये ना समझें कि वो आप ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। सो अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी अच्छी चीज़ों को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, हमेशा अपने आप तक अपनी अच्छी चीज़ों को रखो, अपने क्लोज वन से शेयर करो। डू नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, बिकॉज क्या होता है, द मोर यू पुट आउट द गुड वर्ड्स अबाउट यू इन द मार्केट, द मोर पीपल थिंक नेगेटिव ऑफ यू। आपके बारे में बुरा सोचना, आपको लेके जेलस होना, तो आप नहीं चाहोगे कि किसी को भी लेके इस तरीके की चीज़ें कोई आपको लेके सोचे, कि आपको लेके कोई जेलसी डेवलप करे, आपको लेके कोई नेगेटिव थॉट्स डेवलप करे। सो इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, एक बहुत छोटा सीधा सजेशन है, लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग दूसरे से बेहतर करें, पर खुद से बेहतर आपको कोई नहीं देख सकता। दैट मीन्स अगर कोई देख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर आप उस व्यक्ति से भी ज़्यादा अच्छा करेंगे तो वो सही चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। सो दिस इज हाउ वी सिंपली कैरी इट। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो ऑन करो तो ज़्यादा बेहतर है। लो प्रोफाइल से मेरा सबसे सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि लेट पीपल थिंक, सबको सोचने दो कि वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। यू आर डूइंग गुड, आपको ये बात पता है, आपके लव्ड वंस को ये बात पता है, दैट्स इनफ। आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली को ये बात पता है, दैट्स इनफ। ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं कि आप किन किन से बेहतर कर रहे हैं। जस्ट कीप अ लो प्रोफाइल, लेट पीपल थिंक कि वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। इन दैट वे आप ज्यादा पीसफुल सिचुएशन में रहोगे, कम से कम लोग आपको बॉदर करेंगे, कम से कम लोगों को आपसे जेलसी होगी, एंड इन दिस वे यू विल हैव अ मच पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस in your surrounding, in the environment. So definitely वो आपको help करेगा. So keeping a low profile is definitely one of the best things that you can try out to develop a decent social life. इससे आप कहीं भी आओगे जाओगे, लोगों से मिलोगे, people will think you are अच्छा है, बंदा बहुत सही है, सिंपल है, अपने सही तरीके से रहता है। No matter आप कितने किसी और से ज़्यादा सक्सेसफुल हो या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाला आपको थोड़ा लो प्रोफाइल ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है। In that way you carry a better image. ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज जो आती है, दैट इज नेवर फोर्स योर ओपिनियन ऑन एनीवन। देखो, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। कोई ये समझता है कि मैं इस चीज में बेहतर हूं तो मैं ये चीज ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। सपोज अगर मैं एक ऑथर हूं, मैंने किताब लिखी हुई है, और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, किताब लिखने के ये तरीके होते हैं, आपको ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, आपको ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, इस तरीके से काम करोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल काम हो पाएगा। बट वहीं पे अगर कोई और बुक लिखने की कोशिश करता है एंड दे ट्राई विद अ डिफरेंट अप्रोच, तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि मैं किसी से कहूँ कि नहीं ऐसा ही अप्रोच फॉलो करो, देन ओनली यू कैन वर्क दिस वेल। उनके अपने अप्रोचेस भी काम कर सकते हैं। एक सबसे बेसिक एग्जांपल आपको बताऊं, जो नंबर अगर आप देख रहे हैं वो आपको नंबर 6 दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी और को वो नंबर 9 दिखाई दे। इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उसको अपोजिट डायरेक्शन से देख रहा है, एक अपोजिट एंगल से देख रहा है, इसलिए ऑब्वियसली वो चीज उसको अलग दिखाई दे रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सो अलाउ पीपल टू हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन विथ यू। जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारी तरह सोचे, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक सा सोचे,
अलग अलग तरीके की सोच रख के, अलग अलग अप्रोचेस लगा के भी हर कोई अपने अपने काम कर सकते हैं। सो अलाउ एवरीवन टू थिंक दैट वे। हाँ, किसी को अगर आपको सजेस्ट करना चाहो, ऑफ कोर्स इट इज ओपन टू इट, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपका सजेशन मानने से बेहतर अपना तरीका अपनाना समझ रहा है, सो नेवर एवर फोर्स योर ओपिनियन ऑन एनीवन। लेट पीपल डू व्हाट दे लाइक, बिकॉज यू शुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। ये चीज आपको ज्यादा इन्वॉल्विंग दिखाती है, ज्यादा ऑक्यूपाइंग दिखाती है, ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाती है, जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसलिए लोगों को सजेस्ट करो, इट्स फाइन, बट मेक श्योर एट द सेम टाइम यू शुड नॉट पुश योर ओपिनियन ऑन एनीवन। अलाउ पीपल टू हैव देयर ओन ओपिनियन, अलाउ पीपल टू मेक देयर ओन चॉइसेस। इसी के चॉइसेस से अब बात आती है तीसरी चीज की, दैट इज डू नॉट इंटरफेयर ऑन पीपल्स चॉइसेस। देखो, पीपल आर ऑलवेज द रिजल्टेंट ऑफ द चॉइसेस दैट दे मेक। तो हो सकता है किसी चीज को आप ज्यादा बेहतर समझो, किसी चीज को आप बेहतर जानो, बट स्टिल अगर आपको दिख रहा है कि कोई और पर्सन कोई चॉइस बना रहे हैं, तो और वो जब तक आपसे कोई हेल्प मांगते नहीं है, इट्स बेटर नॉट टू इंटरप्ट। हो सकता है आपके दोस्त, हो सकता है आपके क्लोज पीपल, हो सकता है आपके नियर वंस जो ऐसे हो, जो आपके आसपास रहते हो, वो अपनी चॉइसेस बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, उस चॉइस को लेके वो सफर करें या एंजॉय, उसका रिजल्टेंट क्या है, अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ उन्हीं को डील करना है। सो इट इज गुड कि आप किसी को सजेस्ट करो, बट कभी किसी की चॉइस पे इंटरप्ट नहीं करना। तो ये हो गई 3 चीजें। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज, कीपिंग अ लो प्रोफाइल। दूसरी चीज ये हो गई कि आप कभी अपना ओपिनियन किसी और पे फोर्स मत करो। तीसरी चीज, कभी किसी के चॉइसेस को क्वेश्चन मत करो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है या अगर कोई आपसे डिस्कस कर रहा है अपनी चॉइसेस को, अपने बिलीव्स को, तो उसको ज्यादा क्वेश्चन मत करो। हाँ, कुछ सजेस्ट करना हो उसको बेहतर करने के लिए, इट्स ऑलवेज गुड, बट कभी भी किसी के चॉइस को क्वेश्चन मत करो, बिकॉज दैट मेक्स यू लुक something like more being involved in their personal life instead of your own। तो ठीक है, आप उनकी चॉइस से सहमत हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चॉइस उनकी है, तो इंटरप्शन अपना कम से कम रखो। अगर आपको पता भी है कि उसका आउटकम पॉसिबली क्या हो सकता है, ये करने से उन पर क्या चीजें हो सकती है, देन टू कीप अ लो प्रोफाइल। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा उनकी चॉइसेस पर इंटरप्ट करने की। पीपल डू नॉट लाइक इट। अब इसके साथ आपसे बात करूं 4th चीज के बारे में, तो चौथी चीज जो है वो ये है कि कभी किसी से कोई ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछना हमेशा अवॉइड करो। नो मैटर वो आपके दोस्त हो, नो मैटर वो आपके क्लोज वंस हो। ऑकवर्ड क्वेश्चंस कैसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस? ये कि आप कितना पैसा कमा लेते हैं, आपका करियर क्या चल रहा है, कैसा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, फ्यूचर का बहुत ज्यादा किसी पे मत पूछो कि उसने फ्यूचर कितना सोचा है, कितना सॉर्ट आउट कर रखा है। उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में ज्यादा मत पूछो। व्हाई? बिकॉज दिस सीम्स लाइक कि आप किसी और की पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, विच विल अल्टीमेटली लीड कि वो आपको अवॉइड करेंगे। लोग आपको अवॉइड करना चाहेंगे कि यार इससे क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, इसे क्या करना है कि हम कितने पैसे कमाते हैं, इसे क्या करना है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, इसे क्या करना है कि हमारे घर वालों से बनती है कि नहीं बनती, जो भी चीजें। ऑकवर्ड क्वेश्चंस कभी भी किसी से, कोई आपके कितने भी अच्छे दोस्त हो या क्लोज वंस हो, अवॉइड कीजिए करना। हाँ, ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स में ये चीजें चलती होंगी तो इट्स गुड, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम जब कभी भी आप इन जनरल पब्लिकली किसी से मिलते हैं अपनी सोशल एनवायरनमेंट में या सोशल लाइफ में, तो उस सिचुएशन में ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछना हमेशा अवॉइड करो, बिकॉज दैट लीड्स टू नथिंग गुड। वो अल्टीमेटली किसी और को, आपको ऐसा फील कराएगा कि आप ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो उनकी लाइफ में। सो ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है भी उनके बारे में जानने का, तो फाइंड आउट सम डिसेंट वेज टू डिस्कस थिंग्स आउट, या देखो अगर वो आपसे खुद उस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में सामने वाला इंसान, तो ठीक है, बट डू नॉट फोर्स इट आउट। कभी किसी से ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस मत पूछो विच इज बेसिकली जो उनको सही नहीं लगे। सो चाहे रिलेशनशिप स्टेटस, उनके अर्निंग स्टेटस, उनके करियर स्टेटस, इस तरीके की चीजें, बिकॉज ये वो चीजें हैं जिन पे लोग खुद कंसर्न होते हैं, लोग खुद थोड़ा टेंशन लेते हैं। हर कोई अपने अपने लेवल पे इस चीज के बारे में सोच रहा होता है। हर किसी को अपने करियर की टेंशन है, हर किसी को अपने रिलेशनशिप की टेंशन है, हर किसी को एक अच्छे बॉन्ड्स सबसे बना के रखने हैं। बट इन चीजों पे जब उन पर क्वेश्चन कोई करता है तो वो ऑफकोर्स इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो मेक श्योर यू डू नॉट आस्क एनीवन एनी ऑकवर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट पता चल गए, विच विल, अगर आप फॉलो करोगे तो विच विल हेल्प यू टू हैव अ मच बेटर एंड मोर फ्रेंडली एंड मोर अप्रिशिएबल सोशल पर्सनालिटी। इन चीजों को अगर आप अपने अंदर कैरी करते हो, तो जब भी आप लोगों से मिलोगे, पीपल विल कंसिडर यू अ वेरी गुड पर्सन। लोग सोचेंगे कि हाँ, ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा है, एक हेल्दी डिस्टेंस पे भी रहता है, और ऐसे लोगों को सोशल लाइफ में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू द वंस जो दूसरों की लाइफ में
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं या अपनी चीज़ों को, अपने आप को ज़्यादा किसी और पर प्रेशराइज करते हैं। और इसी बात से पांचवा और सबसे लास्ट एलिमेंट दैट इज कि नेवर एवर ट्राई टू हेल्प एवरीवन ओनली बिकॉज यू थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प अदर्स। मतलब जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं अपना पर्सनली आपसे एक ओपिनियन शेयर करूं तो ये है कि यस ऑफ कोर्स प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ आई फॉल इनटू अ पोजीशन जहां पे मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ मैं फंस गया हूँ, आई एम टेंस्ड, मैं किसी चीज में मेरा टेंशन बढ़ी हुई है या किसी चीज में मेरा दिमाग खराब है और मुझे हेल्प की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा टाइम लेके, थोड़े टाइम प्रोसेसिंग करके, थोड़ा दिमाग चला के आई ट्राई टू फिगर आउट माई सोल्यूशंस इन माई ओन वे। हाँ, जब लास्ट हद तक बात नहीं बनती है, आई सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। मैं अपने पेरेंट्स से या अपने क्लोज वन से बात करता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। बट मोस्ट ऑफन जैसा मैं सोच रहा हूँ, पीपल, हर कोई लगभग ये प्रेफर करते हैं कि जब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो या किसी चीज में फंसे हो तो पहले वो सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद दे ट्राई टू सीक एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कभी भी आपको कोई आके प्रॉब्लम बताता है या कोई टेंशन शेयर करता है, डू नॉट जंप इनटू हेल्पिंग दैट पर्सन। फर्स्ट लिसन आउट, अच्छे से सुनने की कोशिश करो, अच्छे से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि सामने वाला पर्सन चाह क्या रहा है। बिकॉज प्लेंटी ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट सम पीपल जस्ट वांट यू टू लिसन टू देम। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मांग रहे होते हैं या समटाइम्स वो ये भी नहीं पूछ रहे होते हैं कि मैं ऐसे में क्या करूं। यस, जब तक वो ये कह नहीं देते ना कि मैं क्या करूं, तुम कुछ सजेस्ट करो, मैं क्या करूं, तुम कुछ बता दो, डू नॉट ट्राई टू हेल्प एनीवन। बिकॉज समटाइम्स लोग क्या करते हैं ना, बोलते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं और लोग उनकी प्रॉब्लम को पूरा सुने भी नहीं। अरे नहीं यार, तू तो ऐसा कर, अरे नहीं यार तू ये ट्राई कर, इससे ठीक हो जाएगा, तो ये ट्राई कर, इससे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इससे बात कर ले, तो उसके पास बात कर ले, तो उससे पूछ ले, तो ये कर, तो वो कर, तो टेंशन मत ले, तो चिल कर। ये बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को इरिटेट कर जाते हैं। Why? Because sometimes people are not seeking these things. They are just finding out people to listen to them. And then if they ask, of course they are seeking help from you. But unless it is not asked, do not try to give it. तो 5 ऐसी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपने सोशल लाइफ में एक मच अप्रिशिएटेड पर्सनालिटी बन सकोगे, एक ऐसी पर्सनालिटी बन सकोगे जिससे लोग अपने सराउंडिंग में देखना पसंद करते हैं, जिससे लोग दोस्ती करना पसंद करते हैं, जिससे लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान रखता है इन चीजों का कि वो किसी की लाइफ में हद से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, कभी किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना ले, कभी किसी को जबरदस्ती अपने ओपिनियंस ना सुनाए, कभी किसी की जबरदस्ती हेल्प करने की कोशिश ना करे। एंड ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी एक अपने आप को किसी से ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करे, एक लो प्रोफाइल मेंटेन करे। तो 5 चीजें हमने डिस्कस आउट कर ली हैं और अब आपको पता है कि अगर आप ये 5 एलिमेंट, अगर इनमें से कोई भी चीजें आप गड़बड़ी कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, बेहतर कर सकते हो। और अगर आप ये 5 चीजें ऑलरेडी फॉलो करते हो तो कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी एक सोशल पर्सनालिटी लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये 5 चीजें थी जो आपकी ओवरऑल सोशल लाइफ को डेवलप कर सकती हैं, आपकी इमेज को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकती हैं, लोगों में आपको और ज्यादा अप्रिशिएबल बना सकती हैं। अगर ये आइडियाज आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर शेयर करने लायक हो आपके फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करना, और अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज उससे मैं इस तरीके के आइडियाज कंटिन्यू लेके आता रहता हूँ और आपको हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूँ। स्क्रीन में यहीं कहीं पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम भी आपको दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम में प्लस पॉइंट ये है कि मैं डेली कंटेंट पोस्ट करता हूँ, इससे ही रिलेटेड सेल्फ कंटेंट, हेल्प वाले ही, जो मैं सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले ही पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी लगाता हूँ। सो अगर आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा है तो प्लीज चेक दैट पेज आउट एज वेल। और अब मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।